दोस्तों ऐसा लगता है कि या तो हमारे मोदी जी की सरकार में कोई सुन नहीं रहा या फिर उनकी सुनकर खुलेआम जयशंकर अनदेखी कर रहे हैं। नहीं तो आप बताइए, हमारे मोदी जी किसी चीज को लेकर इतनी गहरी आपत्तियां दर्ज कराएं और उनकी विदेश मंत्री उनको सुने नहीं। दोस्तों हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। कुछ साल पहले हमारे मोदी जी ने यह बात बोली थी, किसने सोचा था कि बात बात पर यह बात खुद उनकी ही बोली हुई बातों पर अब लोग चिपकाने लगेंगे। दोस्तों बीजेपी का आईटी सेल और बीजेपी का जो पूरी की पूरी 11 सालों से विचारधारा उसने स्थापित की थी ना, सब के सब भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी के ऐसे ऐसे स्टैंड पलट रहे हैं कि अंधभक्त समझ में नहीं आ रहा उनके कि करे तो करे क्या, जाएं तो जाएं कहां। दोस्तों इस बार यह हुआ जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए। आप जानते हैं दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। क्लियर? अगर आपको अफगानिस्तान में किसी से बात करनी है तो आपको तालिबान से बात करनी पड़ेगी। अब दोस्तों वो बीजेपी जो तालिबान वाली सोच का खुलेआम विरोध करती थी, खूब बोलती थी, उस बीजेपी के सबसे बड़े नेता मोदी जी जानते हैं तालिबान को लेकर क्या सोच रखते हैं। उनकी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख देती हूं और यही आज जो है जनता सोशल मीडिया में मोदी जी को आईने के तौर पर दिखा रही है। दोस्तों इस मामले में कैसे बीजेपी अंधभक्तों और आईटी सेल के ध्रुव राठी ने जबरदस्त तरीके से मजे लिए, आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले ये तो जान लीजिए कि हमारे मोदी जी ने ऐसा क्या बोला जिसके बाद उनका मजाक उड़ रहा है। हमारे मोदी जी तालिबान को लेकर बोल रहे हैं, तालिबान मेरे सिख भाइयों पर अत्याचार कर रहा है, गुरुद्वारों को नष्ट कर रहा है, वही अत्याचार जो गुरु गोविंद सिंह ने सहा था। दोस्तों यही नहीं, मोदी जी तो यहां रुके ही नहीं, आगे वो कहते हैं राजस्थान और गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगती है और तालिबान हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उनके चुनावी घोषणा पत्र पर एक नजर डालिए। यही नहीं दोस्तों, हमारे मोदी जी 2015 में कहा करते थे, अच्छा तालिबान बुरा तालिबान, अच्छा आतंक बुरा आतंक, ये नहीं चलेगा, फैसला लेना होगा कि आप आतंकवाद के साथ हैं या मानवता के साथ। अब मोदी जी से कौन पूछे कि वो किन के साथ हैं। दोस्तों ये मोदी जी के विचार हैं तालिबान को लेकर। अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, इस बात पर मोदी जी कितने डरे हुए थे। और तो और ये कहते थे कि तालिबान जो है सिख भाइयों के साथ अफगानिस्तान में अत्याचार कर रहा है। अब दोस्तों मोदी जी को उनकी बोली हुई बात लोग आईना दिखा रहे हैं, कहते हुए कि आपके विदेश मंत्री आपको सुनते नहीं क्या, तालिबान को लेकर आपके विचार ऐसे हैं और आपके विदेश मंत्री न केवल उनका स्वागत कर रहे हैं बल्कि बकायदा उनके स्वागत में महिला पत्रकारों को गेट आउट कर दिया गया, महिला पत्रकारों को आने नहीं दिया गया। अब दोस्तों इसमें भी एक कैच है, आप समझ गए होंगे कैच क्या है। ये जो मोदी जी का ज्ञान है ये 2009 के आसपास का ज्ञान है। तब हमारे मोदी जी गुजरात के तत्कालीन सीएम रहते थे, मुख्यमंत्री रहते थे और केंद्र में किसकी सरकार थी? केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस वक्त भी अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था। तब मोदी जी के तालिबान को लेकर ये विचार थे। तो दोस्तों मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी के समय के साथ हालात और जज्बात बदल गए क्या? मतलब ऐसे ऐसे होता है क्या जज्बात? भाई तालिबान को लेकर मोदी का अगर कोई स्टैंड था 2009 में तो 2025 आते आते ऐसे स्टैंड बदल जाता है क्या वैचारिक तौर पर? और ये केवल मोदी का स्टैंड नहीं है दोस्तों, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय का बयान भी मैंने आपको दिखाया था, फिर दिखा देती हूं अगर आप भूल गए हो तो। 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जब तालिबान से बात करनी शुरू की थी, क्योंकि अफगानिस्तान में आपको बात करनी तो उन्हीं से करनी पड़ेगी, तब अमित मालवीय ने कहा था तालिबान ने भारत की तारीफ की, कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी में एक और उपलब्धि। अब बताइए किसकी क्या उपलब्धि है? ये एस जयशंकर की जो आंखों में लेजर लाइट लगाकर उनकी रीलें बनाई जाती है, अब बताइए किसके आंखों में लेजर लाइट लगा दे? दोस्तों ये होता है हिपोक्रेसी। विदेश नीति के नाम पर इस देश में जो ड्रामे पिछले 11 सालों में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को रिझाने के लिए बीजेपी ने रचे हैं दोस्तों, वो सब कुछ अब बीजेपी के सामने आ गया है। और इसमें दोस्तों जो सबसे ज्यादा बुरे फंसे हैं जानते हैं कौन? अंधभक्त। तभी तो मैं आपसे कहती हूँ भगवान कुछ भी करे लेकिन अंधभक्त ना बनाए, क्योंकि बात बात पर ऐसी पलटी मारनी पड़ती है। पहले बोला डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के परम भक्त हैं, फिर कहा डोनाल्ड ट्रंप भारत के वो है दुश्मन है, अब वापस से डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करने लगे। पहले बोला चीन हमारा दुश्मन है, मोदी जी ने लाल आंख दिखा दी चीन को, फिर मोदी जी चीन चले गए तो चीन की तारीफ करने लगे, चीन भारत के गठजोड़ की उपलब्धियां गिनाने लगे, फिर कुछ होगा तो फिर चीन की बुराई करने लगेंगे। अब तालिबान के साथ भी वही हो गया। मतलब अंधभक्तों के बारे में सोचिए, 2 रुपए के लिए, मात्र 2 रुपए की ट्रोलिंग के लिए उनको क्या क्या सहना पड़ता है, क्या क्या। दोस्तों इसी बात पर हर कोई अब अंधभक्तों की मौज ले रहा है। जैसे ध्रुव राठी ने कहा बीजेपी ट्रोल्स अब तालिबान को डिफेंड कर रहे हैं, ये क्या क्या देखना पड़ रहा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं इससे अच्छे दिन और क्या चाहिए बताइए कि बीजेपी के ट्रोल्स तालिबान
कि भारत आने के 10 फायदे गिना रहे हैं। गिना भी सकते हैं, गिनाने को तो कुछ भी गिना सकते हैं। दोस्तों आप इसको मजाक में ले सकते हैं, लेकिन ये बात मजाक की नहीं है। बीजेपी ने अपने वैचारिक वोट बैंक में एक बहुत बड़े लेवल पर लोगों को जोड़ा था, ये कहते हुए कि देखो अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान आया, वो डर दिखाती है बीजेपी। आपको याद कीजिए जब तालिबान की वापसी हुई अफगानिस्तान में, जब अमेरिका गया वहां जल्दीबाजी में, तो न्यूज चैनल्स में, हमारे देश के न्यूज चैनल्स में 2 महीना इसके अलावा कुछ चला ही नहीं है, कुछ नहीं चला है। क्योंकि वो जो खौफ है ना, वो उस खौफ दिखाकर यहां डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जाती है। वो तालिबान अफगानिस्तान में आया, खौफ यहां दिखाया जाता है। लेकिन अब सबके मुंह में दही जमा है इस बात पर कि तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहां महिला पत्रकारों को क्यों नहीं बुलाया गया। और तो और दोस्तों, तालिबान की विदेश मंत्री उत्तर प्रदेश में गए हैं, वहां की यूपी पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस उनको एस्कॉर्ट कर रही है, और वहां भी जब वो गए हैं देवबंद, किसी महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं दी गई। अब पूरे के पूरे बीजेपी के ट्रोलर्स और बीजेपी के प्रवक्ताओं के मुंह में दही जम गया है। दोस्तों बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बस नारा ही नारा है। मोदी जी अपने देश की महिला पत्रकारों के साथ तो खड़े नहीं हो पाए, स्टैंड ले नहीं पाए, और बातें इतनी बड़ी बड़ी। यही वजह है दोस्तों कि केवल मोदी का मजाक नहीं उड़ रहा है, योगी आदित्यनाथ का भी मजाक उड़ रहा है। जैसे योगी आदित्यनाथ अभी ज्यादा नहीं, इसी साल सितंबर में बताते थे कि तालिबानी व्यवस्था और दारुल उलूम की उनकी मंशा जन्नत में पूरी नहीं होगी। किनकी? जो उनको सपोर्ट करते हैं। अब बताइए, तालिबान के विदेश मंत्री न केवल उत्तर प्रदेश आए, देवबंद दारुल उलूम गए, बल्कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की पुलिस उनको एस्कॉर्ट कर रही थी। कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। और तो और हमारे योगी जी तो गजब का ज्ञान दे रहे थे, बता रहे थे कि मानवता विरोधी शक्तियों का समर्थन करना है, तालिबान का समर्थन करना। अब बताइए, भारत सरकार तो उनसे बातचीत कर रही है। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना, बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। अब बताइए दोस्तों, बीजेपी के पास अपने जो कट्टर समर्थक हैं, जिनको हम अंधभक्त बोलते हैं, मोदी सपोर्टर बोलते हैं, जो वैचारिक तौर पर बीजेपी के साथ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो ऐसी बातें करते हैं, उनका ये स्टैंड होता है, क्या मुंह लेकर जाएगी बीजेपी उन समर्थकों के पास? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।